हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक अच्छी बात यह है कि हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं और वो हमारे पास है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। एक बड़ा चैप्टर है और इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमने आप सभी को भेज दी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। और जिन भी मित्रों को नहीं मिला होगा, आपको पता है कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक हमेशा व्हाट्सएप की भी अवेलेबल होगी और टेलीग्राम की। तो जो भी लोग नहीं जुड़े होंगे, लिंक पर क्लिक करिए, सीधे जाके जुड़ जाइए। और फिर भी पीडीएफ मिलने में आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपके पास क्वेश्चन पहुंच गए होंगे और अगर आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच चुके हैं तो ये आपके पास सीट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेकर के आपको सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि एक बेहतरीन चैप्टर जिसमें 172 सवालों के आसपास हमें चर्चा करनी है और हर तरीके के सवाल हैं। तो मैं वो पार्ट आते जाएंगे, एक एक चीज़ आपको सिखाता जाऊंगा। अब इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इसकी सारी बेसिक जानकारी आप तक पहुंच जाए, इसलिए तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, सब कुछ आपको बताने चल रहा हूं। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के कार्य को हम लोग शुरू करेंगे और आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। तैयार हैं सब लोग? ओके, बहुत अच्छे। तो आज आप लोग टॉपिक यहाँ डालिए संख्या पद्धति। बहुत मज़ेदार चैप्टर अपने लिए ये संख्या पद्धति, यानी आपको ये पता है कि ये हमारा क्या कहलाता है भाई, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को अच्छे से आइडिया है, क्यों भाई, है ना। तो आप देखिए, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए पहले बेसिक हमें जानना है। तो देर किस बात की, चलिए हम आपको बेसिक पहले समझा देते हैं। इसके खास खास वर्ड्स आप मेरे साथ उन शब्दों को इंडिकेट करते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए, ताकि जब ये टॉपिक चले और वो शब्द रिपीट हो तो आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग की बात करूँगा तो सबसे पहले आज आप पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति के अंतर्गत जो पहला शब्द आप सीखोगे वो ये होगा कि आखिर ये हमारा जो अंक यानी डिजिट क्या होगा। तो चलिए थोड़ी हम आपको अंक के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगला शब्द आप हेडिंग लगाइए कि ये संख्या यानी नंबर क्या होगा। और इसके बाद अगला शब्द आज हम लोग सीखेंगे कि संयुक्त संख्या क्या होगी, यानी ये हमारा है मिक्स्ड नंबर। और ये मिक्स्ड नंबर हमारा दो तरीके का होगा, कौन सा कैसे करना वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ूंगा तो हम आपको ये सिखाएंगे कि वास्तव में ये प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होगा। इसके बाद अगला शब्द हम लोग आज देखा जाएगा कि आपकी ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होगा। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि आपका ये पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर जिसे बार बार आई से लिख दिया जाता है, ये इंटीजर्स नंबर क्या होंगे, यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किया जाएगा कि इनके क्या प्रकार हैं, क्या इनका रोल होगा हमारे लिए। इसके बाद आगे हमारी क्लास बढ़ेगी तो हम लोग सीखेंगे अपनी क्लास में कि किसे आप बोलोगे सम संख्या यानी इवन नंबर। अगला शब्द क्या होगा भाई, अगला हमारे लिए होगा विषम संख्या, यानी ये हमारा हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद हम आगे सीखेंगे अपने लिए रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या,
यानी ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। इसके आगे हम जानेंगे कि वास्तव में हमारे लिए क्या होगा यौगिक या भाज्य संख्या। तो चलिए यौगिक या भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ओके स्टार्ट करें। तो अब आप देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ आ गई। पहला शब्द है कि आखिर अंक किसे कहेंगे। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अंक का मतलब सिर्फ इतना है कि 0 to 9। तो आप लोग इतनी सी परिभाषा लिखना कि 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या। समझ में आया? तो 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अगर कोई आपसे ये कह देगा कि भाई अंकों की संख्या, तो आप आराम से आंसर दीजिएगा कि अंकों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। वो कौन से 10 होते हैं? यही वाले 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक। अब देखिए संख्या क्या है। जब आप विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिख दीजिएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के रूप में अगर आप लिख देंगे तो इससे जो भी पद बनेगा वो संख्या कहलाएगा। जैसे माना हमने 4 लिख दिया भाई, 2 लिखा, 5 लिख दिया, तो ये बराबर आपके पास 524 524 यह एक संख्या हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपकी एक संख्या हो गई। आप अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 524 लिख दिया तो एक संख्या है, 1050 एक संख्या है। ऐसे ही आप क्या करिएगा, 1,30,924 एक संख्या है। ये इत्यादि सारी की सारी आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अगर कोई पूछेगा संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप आराम से आंसर देना कि ये अनकाउंटेबल यानी अनगिनत होती है। ठीक है, तो संख्याओं की संख्या अनगिनत हो गई। अब अगर कोई कहता है कि बताओ ये संयुक्त संख्या क्या है, तो बड़े ही काम का है। अगर संयुक्त संख्या के बारे में बातें करिएगा तो बस इतना याद रखना कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या को ही कहा जाता है संयुक्त संख्या। जैसे हमने कहीं पर आपके लिए लिख दिया कि 8 सही 1/3, यहाँ लिख दिया हमने 8 माइनस 1/12। तो देखिए ये आपकी संयुक्त संख्या या मिक्स्ड नंबर है, बहुत काम का है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है। अब आप देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका तात्पर्य 8 प्लस 1/3, तो 8 3 24 1 25/3 आपको इसे तोड़ना है। जब ये मिलेगा तो आपको याद है ना कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फूट डालो और राज्य करेंगे। तो 12 8 96 माइनस ये आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आप सीधे करिएगा 7 1 माइनस 12, यानी डायरेक्ट आंसर 7 सही। ऐसे आप तोड़ दोगे तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। 12 का नंबर 12 माइनस 1 11/12, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? देखो नेचुरल नंबर क्या है, आप सीधे कहना कि वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं। तो यानी आप कह दो कि जिनसे हम गिनती करते हैं उनको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे आप अनंत तक चले जाइए। अब आप कहोगे पूर्ण संख्या क्या है? मैं ये कहूँगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जब हम 0 को शामिल कर दें तो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ हम आपका केवल रिवीजन करें, बाकी आपको पता होगा कि बेसिक मैथ्स में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो हमारे जिन भी मित्रों ने वो बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 7 के 7 पार्ट आपको बहुत काम आएगा। यहाँ मैं आपको बस रिवाइज करा हूँ, इस नाते मैं शार्ट में चीज़ों को बता के आगे बढ़ जाता हूँ। तो बेसिक मैथ्स आपका सारा हमने कंप्लीट पढ़ा है, उसमें हर बेसिक बात बताई है। तो आप वहाँ से बेसिक वाली क्लियर कर लीजिएगा, तो ये आपका चैप्टर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बस मैं शार्ट में याद दिला के आगे बढ़ जाऊँ। अब देखो हमने पूर्णांक संख्या के बारे में क्या बताया कि जब हम इन्हीं पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिख दें तो उसे ही कहा जाता है पूर्णांक संख्या। ये 3 प्रकार की होगी। एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे डॉट डॉट -3 -2
-1 कर दें तो ये हमारा i नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। एक हमारा न्यूट्रल कौन होगा, 0 उदासीन, इसका कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं होगा। ऐसे यहाँ से +1 +2 +3 डॉट डॉट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। आपने मेरी बात समझी कि जब हम पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिख दें तो उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या आप सभी जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं उनको सम संख्या कहेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, 2, 4, 6, 8, ये सारी आपकी सम संख्या हैं। विषम क्या होगा, आप इतनी परिभाषा दें कि वे संख्याएं जो 2 से ना कटें उनको विषम कहेंगे। जैसे यहाँ हमने ले लिया 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी हमारी विषम है। ऋण या अभाज्य किससे कहते हैं, ध्यान से सुनना, और यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई। तो परिभाषा है, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं उन्हें ही कहा जाता है ऋण या अभाज्य संख्या। सुना आपने मेरी बात। तो इनकी शर्त क्या थी, यह एक से बड़ी होंगी, ये बिल्कुल क्लियर है, और एक या खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल क्या ले लेंगे आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, ये सारी की सारी आपकी कहलाएंगी अभाज्य संख्या। इसमें एक विशेष बात याद रखना कि संख्या 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। ठीक है, ओके। अब देखिए यौगिक या भाज्य संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, इतना ही कहना कि एक से बड़ी, ये भी एक से बड़ी होगी। तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक से, खुद से, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कटे या कटें उन्हें कहा जाएगा भाज्य संख्या। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 इत्यादि होंगी। ये बात सबको क्लियर है। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब चलिए इसके आगे हम आपको अगली बेसिक बात क्लियर करेंगे कि आगे आपको क्या क्या समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए उन बातों को आप अच्छे से मेरे साथ अब यहाँ पे डिस्कस करिए, समझिए कि वास्तव में वो चीज़ें क्या हैं आपके लिए। तो अगले वर्ड्स के लिए आप सारे लोग तैयार हो जाइए। भाज्य संख्या के बाद अगला शब्द जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि वास्तव में परिमेय संख्या क्या होगी और अपरिमेय संख्या क्या होगी। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि वास्तविक संख्या क्या है और साथ ही साथ में अवास्तविक संख्या क्या होगी। चूँकि ये सारे वर्ड हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगे तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करने होंगे, इसलिए आपका जानना ज़रूरी हो गया। तो ठीक है, चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी पर तुरंत हेडिंग दीजिए कि परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए परिमेय संख्या। तो जैसे हमने परिमेय संख्या के बारे में बात कही तो यहाँ लिख दिया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अगला शब्द आप लिखिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। आगे वास्तविक संख्या, तो आगे हमारा ये हो गया वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसके बाद अगला वर्ड हम सीखेंगे अवास्तविक संख्या, तो ये हो जाएगा अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, अब देखिए अगर आप परिमेय संख्या के बारे में बात करोगे तो आपको पता है ना कि वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे
b इज नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 हम लिखें, 3/11 लिख दें, 7/19 लिखें, -5/13 लिखें, ऐसा कुछ भी लिख दें। ये सारी की सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय जानिए। जो संख्या परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहेंगे, अर्थात ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और करणी के अंदर रहती हैं। ठीक है भाई, पाई इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारी की सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय कहलाएंगी। इसमें आपका एक खास वर्ड है पाई, ये जरूर याद रखिएगा भाई। आगे वास्तविक संख्या आ गया। अब अगर आपको जानना वास्तविक संख्या क्या है तो आप क्या कहोगे, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी आप यहाँ से चाहें तो 1-2 एग्जाम्पल यहाँ से लिख दीजिएगा और 1-2 यहाँ से आपका ये हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक क्या है, जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, यानी ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती और रहती हैं करणी के अंदर, साथ ही साथ उनके साथ माइनस का चिन्ह भी लगा होता है। उन्हें कहा जाता है कि वे अवास्तविक संख्या हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए भाई, अगर आपने इतनी बातें सीख ली हैं तो अब हमें तुरंत आपके साथ आगे बढ़ना होगा। अगला शब्द आप लोग जो सीखने वाले हो वो ये देखो कि जो क्रमागत संख्या, तो आगे एक पूरा डिटेल टाइप इसी चैप्टर में क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल है। तो जब मैं आपको क्रमागत वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे सारा उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस आज यहाँ बेस बताकर सीधे क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो अगला शब्द जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये आप सबको पता है कि 0 को किसी भी संख्या के लेफ्ट या राइट जोड़ देंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक बातें आप फिर से याद कर लो, ये हो गया। अगला पॉइंट आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर 1 × 2 करोगे तो भी 2 आएगा, 2 × 1 करिएगा तो बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों में हमने क्या सिखाया, एक 0 के बारे में बताया और एक 1 के बारे में। 0 को क्या कहते हैं अपनी मैथ के अंदर, तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, जोड़ का तत्समक कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे 1 के बारे में पूछेगा तो आप ये कह देना कि ये गुणा का तत्समक है, यानी इसे कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन और इसे कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला बेसिक सा पॉइंट याद रखिए, अगर कोई ये पूछेगा कि सबसे छोटी नेगेटिव नंबर, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो आंसर -इन्फिनिटिव है और कहना कि कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी अगर कोई पूछेगा नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या तो -1 होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको ये समझना है कि अगर आप देखिए आगे कई सारे क्वेश्चन आएगा, जब कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, तो आपको इतना याद रखना है कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतने 9 लिख देना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई ये कह दे कि भाई आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो हम क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। सुनाई दिया आपको? तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है उतने क्या लिखिएगा, 9। लेकिन अगली बात भी तो याद रखिए कि अगर आपको जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, जैसे आपने कह दिया कि भाई हमें बताइए कि 5 अंकों की छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो आप लोग क्या करना, जब छोटी संख्या कहेगा तो सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर ये 5 अंक कहेगा तो 5 में से घटा लेना 4, क्या लगा देना, 0, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई भाई, 10,000। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो बेसिक शब्द जानना है वो ये कि बस आपको याद दिला दें कि अगर कहीं लिखा रहेगा जातीय मान, वास्तव में जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू।
आप इसकी परिभाषा इतनी ही देना कि किसी संख्या का जातीय मान खुद वह संख्या ही आंसर होती है। जैसे अगर हमने लिख दिया 324956, अगर आप हमसे ये कहें 6 का जातीय मान तो आंसर क्या दूंगा 6, अगर 9 पूछोगे तो 9, 2 पूछिएगा तो 2। उम्मीद है बात तो समझ गए। चलिए भाई, अब हम आपको बेसिक पे अगला पॉइंट सिखाने चल रहे हैं, स्थानीय मान। चलिए 2 सेकंड उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब आगे आप तुरंत हेडिंग दीजिए अपनी कॉपी में, वो होगा स्थानीय मान या फिर स्थानिक मान, स्थानीय मान या फिर ये स्थानिक मान, लोकल वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू। देखो ये आपका 3 तरीके का होगा। कौन कौन सा 3, आप एक सेकंड समझिएगा। एक तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास पूर्ण संख्याएं होंगी तो पूर्ण संख्याओं का जातीय मान, अगला यहाँ पे लिखिएगा, वो हो जाएगी दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। और अगला आप हेडिंग यहाँ लगा दीजिएगा कि जब हमें फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का कैसे निकालेंगे स्थानीय मान। अब एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 8 4 3 9 5 6 0। मान लीजिए आपको ये 5 का बताना है जातीय मान, तो 5 उतार लीजिए। इसके दाहिने देखिए 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा देना, ये आंसर हो गया। माना आपको 3 का बताना है तो 3 को उतारिए, उसके दाहिने जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिएगा। तो 1 2 3 4, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दशमलव संख्या लीजिए। मान लीजिए कि हमने 82 दशमलव लिख दिया यहाँ पे 39576। आपने हमसे ये कह दिया कि आप हमें 5 का स्थानीय मान बताएं, तो ये हमने 5 उतार लिया और यहाँ से आप इस साइड लेफ्ट देखिए दशमलव के जस्ट पहले तक। तो आपको क्या करना, जितने अंक उतने 0 यहाँ पे उल्टे रख देने हैं और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिख दिया कि 4 सही 1/2 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप देखिए इसका आंसर देना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसे आप तोड़ेंगे। आपको पता है ना ये 4 दूनी 8 1 9/2। अब इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना जैसे यहाँ पे किया था मेरे भाई। ये आपका आंसर कितना होगा 0.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगली बात जो याद दिलानी है, बस सिर्फ एक अंतिम बात, और वो होगी बॉडमास का रूल। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा और यहाँ से पूरे चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा। आपको बस डूब जाना है कहाँ पे, गणित की दुनिया में। संख्या पद्धति, संख्याओं से खेलना है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को खेलते हो, मोबाइल, व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ों को। चलिए अब ज़रा संख्याओं से खेलना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको बॉडमास का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि ये बॉडमास क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इसके बारे में तो हमने एक डिटेल चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा, आपने मेरे साथ पढ़ा भी है। बस आपको यहाँ पे याद दिला दे रहे हैं ताकि इस चैप्टर में आपको कोई कठिनाई ना हो। बॉडमास में सारे परिचय आपको पता है कि आपका ये बी क्या होता है भाई, ब्रैकेट होगा। तो आपको चलिए, तो BODMAS। अब यहाँ पे आपको हमने ये सिखाया है कि बी का मतलब क्या होता है भाई, तो आप कहोगे ब्रैकेट होगा। और इस ब्रैकेट का मतलब हमने क्या पढ़ा, कोष्ठक पढ़ा। और इस कोष्ठक के प्रकार कितने पढ़े, 4 प्रकार के कोष्ठकों को तोड़ने का ट्रिक बोलिए, आपको क्या पता है। तो आप बोलोगे कि वो होता है VC कष्ट होता है, तो ये हो जाएगा VI CI CU SQ। ये VC कस का आपका हो गया। और इस VC कस के अंतर्गत आपका पहला क्या है, VI। तो VI का मतलब है VINCULUM, विनकुलम।
या फिर ये बड़ा ही फेमस होता है बार ब्रैकेट के नाम से, तो ये बार ब्रैकेट हो गया। और इस बार ब्रैकेट को आप लोग हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक है भैया। और इसको पहचानते कैसे हैं, ऐसे पहचानते हैं। अगला आपके पास लिखा है CU, तो ये हो जाएगा CI, तो CI का मतलब है CIR, CULAR, ये हमारे लिए होगा सर्कुलर ब्रैकेट। और सर्कुलर ब्रैकेट को आप कहते हैं कि ये मेरे लिए होगा छोटा कोष्ठक, यानी ये होगा हमारा ऐसे। अगला अपने पास लिखा है CU, तो ये होता है CURLY, ये करली ब्रैकेट होगा। और इस करली ब्रैकेट को आप कहेंगे कि ये आपका मझला कोष्ठक हो जाएगा। और इसकी पहचान ऐसे है, आपको मालूम है ये। लास्ट अपने पास क्या भाई, SQ, तो ये होगा SQUAR, स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, बड़ा कोष्ठक होगा। और इनकी पहचान ऐसे, ठीक है। ये सारा हम लोगों ने सरलीकरण में पढ़ लिया, बस हमने आपको याद दिलाया है। जिन्होंने नहीं देखा है, सिंप्लीफिकेशन हमने कंप्लीट पढ़ाया है, वो जा करके प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को देखेंगे आराम से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रैकेटों का हो गया आपका। सबसे पहले मैं रेखा तोड़ना, फिर छोटा, मझला और बड़ा कैसे तोड़ना सब मैं सिखा चुका हूँ, बस याद दिला रहा हूँ आपको। यहाँ देखो ओ का मतलब क्या था, ऑफ। आज इस संख्या पद्धति में इसका लंबा रोल होगा, थोड़ा इसे ध्यान रखना। ओ यानी ऑफ, इस ऑफ का मतलब का और के होगा। याद रखना, इस का और के का जो सेंस हमारे लिए होता है वो क्या होगा, गुणा होगा। ये सबको क्लियर है ना। इसके बाद में आगे डी, तो डी आपका क्या होगा, डिवीजन होगा भाई। और डिवीजन का मतलब भाग, भाग सबको देने आती है। और इसमें तो मैं बहुत भाग दिलवाने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। शेषफल प्राप्त करने वाले, गुना वाले भागफल, नॉर्मल वाले भागफल, कौन 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 9, सब कुछ होने वाला है। बस ये पूरा तो हो जाए अभी, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में हम लोग बढ़ रहे हैं। यम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। और इस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, गुणा बोलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। ए फॉर एडिशन हो जाएगा, ये भी आपको पता है कि एडिशन हो गया भाई। तो एडिशन का मतलब आपका क्या रहता है, जोड़ना, ठीक। सब्ट्रैक्शन, यानी ये आपका क्या होगा, माइनस करना, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। इतनी चीज़ें आपने सीख लिया, आपने सब पढ़ा भी था। अब चलिए, बहुत हो गया, ये सारी बातें आप एक बार अच्छे से देख लेना। इनमें से किसी पॉइंट को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है ना कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा। बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं और सब लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद है। अब आप देखिए कि किसी प्रकार की अब आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि 2 ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप वो है जिसने इस लॉकडाउन में या कोरोना महामारी के बीच में लगातार पढ़ाई की, ज़बरदस्त तरीके से किया, यानी इस बार तय है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा वो ग्रुप है जो बड़े आराम से इधर उधर टहल रहा है, जगह जगह पर वो अपने समय को वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, वो पास होना उसका मुश्किल होगा। अब देखिए, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इस नाते अब आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से लग जाओ, एक भी सेकंड की ढिलवाई नहीं। अब मेरे मित्रों, इसी बात पे शुरू करें अपना चैप्टर। यानी अब तक हमने आपको बेसिक सिखा दिया। चलिए, अब आपके सामने अपना PDF का क्वेश्चन खोलिए और मेरे साथ अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके पास अब मैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ, एक एक सवाल लेना है, बड़े मज़े से पढ़ना आपको। और शुरू के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो आपको थोड़ी सी जोड़ेंगे सवालों से। लेकिन आप क्या करिएगा कि उनके साथ हमारे साथ बढ़िए, तो कम से कम। चलिए, पहला क्वेश्चन तुरंत देखिए, है ना आपके पास सवाल वो, तो ठीक, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, लिखा हुआ है क्या, किसी संख्या, तो किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 का 1/4, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, वह संख्या क्या होगी, ये प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहले सवाल की शुरुआत करें
श्री गणेश करे यानी बोहनी कर लिया जाए। तो देखो पहला सवाल आया, जब इस तरह सवाल कहेगा किसी संख्या, कौन सी संख्या, मैं क्या जानूं, तो जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं। मान लो कि संख्या x है, के अभी पढ़े बॉड मास में, इस के का मतलब क्या होगा, गुणा के 1/3 का मतलब समझते हैं ना आप, 1/3 का मतलब गुणा 1/4 का मतलब 1/4। तो क्या कहते हो, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 है कितना, 24 है। तो वो संख्या क्या होगी, बराबर हमने 24 लिख दिया। ये आपको पता है कि ये x ऊपर से गुणा होगा तो x बटे बोलो 3 चौक 12 बराबर क्या होगा, 24 होगा। इसको इधर भगाओ, इसलिए x बराबर 24 गुणे 12 बराबर 288। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए आज हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम लोग क्वेश्चन 2 के बाद फिर जितने सवाल हैं अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि अब केवल और केवल हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं और आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मिलने हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 चलिए तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। लिखा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या, तो ठीक है, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा, उस संख्या का 1/3 कितना होगा। देखिए ना, किसी संख्या तो x का 2/7वां भाग, जैसे बोला वैसे लिखते जाइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। कितना है, 18 है। तो उसका हमें क्या बताना है, 1/3 बताना है। संख्या दे दो, उत्तर ले लो, इनको यहीं से उड़ा दो, बोलो 2 9 18। अभी बताओ ये 7 जाके इसके साथ गुणा होगा, यस और नो, तो आप कहोगे यस। मैं कहूँगा बोलो 7 9 63। क्या ये आंसर है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपको उसका 1/3 बताना है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख देना क्वेश्चन मार्क बराबर, जरा बोलो कि 63 का 1/3 कितना होता है, तो आप कहोगे 21 होगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।